पहले कर ही रहे थे। और उसके बाद देखिए 2015 में भी 7 निश्चय जो किया था उसमें भी सब काम हुआ। अब चाहे हर घर तक बिजली हो, हर घर नल का जल हो, हर घर शौचालय हो, टोलों का पक्की सड़क हो, जोड़ने का सब काम, और इसके अलावा और सब काम किया गया। और 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत भी हमने बहुत सारा काम किया। उन सब जगहों पर काम हो रहा, चाहे ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट हो, हर खेत तक सिंचाई का पानी हो, टेली मेडिसिन हो, बाल हृदय योजना हो, सबका तेजी से काम इन सब चीजों के लिए हो रहा है। ये आप सब लोगों को हम बता रहे हैं। और उसके अलावा जो था 20 में हम 7 निश्चय 2 वाला कह रहे हैं, और उसी में हम लोगों ने किया था तय कि भाई 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार होगा। तो सरकार इस पर लगातार काम कर रही। अब जानते हैं 10 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी दी जा चुका, अब उसके आगे भी काम हो रहा है। और उसके अलावा जो 10 लाख रोजगार था, तो 10 लाख रोजगार में शुरू से में इतना बढ़ाया गया कि अब जानते हैं कि अब उनका हो गया है 40 लाख लोगों का रोजगार हो गया। तो मतलब 10 था, 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, 10 ही जो किए थे हम लोग, और उसी में अब हो गया 10 लाख सरकारी नौकरी और 40 लाख रोजगार, मतलब दोनों मिलाकर के 50 हो गया है। और धीरे धीरे बढ़ रहा है। और हम लोगों ने अब तय कर दिया है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। तो मतलब समझिए कि सरकारी नौकरी भी और बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। तो ये भी काम कर दिया है। अगली बार के लिए 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का 1 करोड़ का हो जाएगा। अब प्राथमिक यह महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। अब हम लोगों ने तो पहले सब जगह के लिए तो काम करते ही थे। अब बीच में हम लोगों ने 2006 में क्या किया था, पंचायती राज संस्था का शुरू कराया, और 2007 में नगर निकायों के महिलाओं के लिए किया। तो इस सब के लिए हम लोगों ने उसी समय तय किया था कि इसमें 50% महिलाएं रहेंगी। तो जितना जो किया गया सब में 50% प्रतिशत आरक्षण में सुधार किया गया और उसमें महिलाएं रहती हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने काम किया है हर जगह। आप जानते हैं ये जो शुरू में ही हम 16-17 में शुरू किया, तो आप तो जानते हैं 4 चुनाव हो चुका है। जो 16 से 17 से शुरू हुआ तब 4 हो गया। इतना ज्यादा भारी संख्या में सब लोगों को सब जगह महिलाएं उसमें 50% आपको ये मुस्लिम रहेगी और हिंदू सब लोग रहते हैं। अब उसी तरह से हम लोगों ने 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण किया। तो अब जानते हैं 35% आरक्षण हो गया पुलिस में। अब जो आरक्षण हो गया है तो एक बात जान लीजिए कि अब बिहार में पुलिस में इतना ज्यादा है महिलाओं इसमें पुलिस में, अब जानते हैं देश के कोई राज्य में इतना ज्यादा नहीं है। अब कहीं भी बिहार पुलिस महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। और उसके बाद वर्ष 2016 में महिलाओं की सरकारी नौकरी के लिए 35% आरक्षण हम लोगों ने दे दिया था। तो सब किया। इसके अलावा और भी था स्वयं सहायता समूह। अब स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश भर का था, वो तो बना था कोई राज्य का नहीं, देश भर का सब जगह के लिए। तो हम जब केंद्र में थे तो हम जगह जगह जब जाते थे देखते थे स्वयं सहायता समूह की संख्या अच्छी रहती थी। और जब हम पटना में आए देखने के लिए चले गए, जब हम लोगों की सरकार बन गई तो देखा कि भाई बहुत कम है। इसलिए हम लोगों ने इसको देखते हुए हम लोगों ने तत्काल 2006 में हुआ जो हम लोगों ने देखा, तो जो कुछ भी किया 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर के राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन हमने किया। और इसका नाम हम लोगों ने जीविका दिया। तो जीविका दीदी भी कहते हैं। इतना ज्यादा बड़ी संख्या में महिलाओं को हमने कर दिया जो नहीं था। अब इतना बढ़िया से सबके लिए काम करते हैं, खूब अच्छा हुआ। तो बिहार में जब अच्छा काम हुआ तो जानते हैं केंद्र में उसमें कांग्रेस वाला सरकार था, तो वो एक बार आ गया पटना में देखने के लिए, कहा कि अच्छा हुआ। तो हमको कहा कि हाँ भाई आपके यहाँ तो अब ठीक है। वो तो पूरे देश का था,
वो तो केंद्र से होता था और देश भर में किया था, यहाँ नहीं था, कम था, तो हमने उसको खूब अच्छा करा दिया का। तो उसके बाद फिर हमसे पूछ रहा था कि और, तो हमने कह दिया कि हमने तो इन लोगों को जो महिलाएं हैं सबको, इसीलिए हमने उसको जीविका कहा है और उसको जीविका दीदी कहते हैं। अब आप लोग भी सोचिए, देश भर में तो स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश का था, तो उन लोगों ने फिर आजीविका देश भर के लिए भी कर दिया। तो आप समझ लीजिए आजीविका दीदियों के लिए कितना काम करते हैं, बहुत सारा काम होता है। और इधर और भी उन लोगों के लिए हम लोगों ने किया है, तो इसलिए सब जगह काम सब हो रहा है, सब तरह से ये सब काम हो रहा है, हर प्रकार से सब तरह की बात होती है और सब जगह से सब कुछ हो रहा है। तो जिसमें भी आप समझ रहे हैं कि उनकी संख्या तो अब हो गई है 1,40,00,000। अब फिर हम लोगों ने देखा कि शहरी क्षेत्र में कुछ है नहीं, तो 2024 से शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसी में जीविका दीदियों के बारे में कहा, तब उसके लिए काम शुरू हो रहा है। अब इसमें 3,85,000 जीविका दीदियां हो गई और गठन लगातार जारी है, ये सब भी हो रहा है। तो आप जीविका दीदियों की भी संख्या शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें भी और बढ़ेगी और सबके लिए हम करेंगे। ये सब महिलाएं हैं, इतना बढ़िया से सब जगह काम करती हैं, उसके चलते उनको पूरा का पूरा हम फायदा करने में लगे रहते हैं। तो ये सब काम हो रहा है, सबके लिए सब हो रहा है। हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने मुस्लिम समुदाय के लिए तो पहले भी कहा, उसके लिए भी किया कि हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। अब उन लोग